हालेलुया। सभी मेरे साथ है। हाँ। एक जोरदार तालियां परमेश्वर की। हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पे एक बार फिर से सभी के साथ में मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करें जो जीवित है। बस इतनी सी तालियां। और जोर से। जितनी जोर की बजाओगे परमेश्वर उतना काम करेगा, जितनी कम बजाओगे परमेश्वर उतना ही देगा। और मुझे देखना कौन कितनी जोर की बजाता है। जिसको ज्यादा चाहिए वो ज्यादा देर तक बजाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है ना, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कितनी देर खटखटाओगे, कितनी देर तक मांगोगे। ताली बजाने का जोर समझ में आया, क्योंकि जितना बजाऊंगी या जितना दूंगी या जितना दूंगा उतना मुझे मिलेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है कि जब जब तुम मांगोगे मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की खिड़कियों से खोलकर तुम्हें दूंगा। मैं सिर्फ इतना ही कहने के लिए आई हूँ, जैसे हम नए साल में आए हैं, हमारा एक जो 2023 था, जो जो चीज़ें हमने अपने जीवन में की उससे हमने सीखा है। ऐसा नहीं है कि हमारा वो साल व्यर्थ हो गया। व्यर्थ इसलिए हुआ क्योंकि हमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आई और हमने उन चीज़ों को यूं ही छोड़ दिया। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे जीवन का जो नया एक एक दिन बढ़ता जा रहा है, परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है और समझाना चाहता है। हम यहाँ पे हर संडे और जैसे कि मीटिंग्स होती है वहाँ पे सीखने जाते हैं। कभी आपने ये सोचा कि सिर्फ सीखना ही काफी होता है? हम स्कूल जाते हैं, बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं, तो क्या सिर्फ वो सिर्फ पढ़ने जाते हैं, जो टीचर वहां से बोलता है सिर्फ वही वो लेकर आते हैं या कुछ और भी लेकर आते हैं? प्लीज जवाब दोगे तो अच्छा लगेगा, वरना ऐसा लगेगा कि सिर्फ मैं बोल रही हूं और आप लोग सिर्फ सीखने आए हैं। अगर जो मैं कह रही हूं अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप जरूर उसका जवाब दोगे। क्या हम यहाँ पे सिर्फ सीखने और ध्यान देते हुए, और हम सब माँ बाप हैं और हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो हमें पता है हम स्कूल क्यों भेजते हैं। क्या सिर्फ बच्चे स्कूल में पढ़ने और सीखने जाते हैं? कैरल बोल रही है नहीं। और कौन सहमत है नहीं? हाथ भी उठा सकते हो। सिस्टर पुष्पा बोले नहीं। वहां 3 जन बोल रहे पेरेंट्स नहीं। कारण बता सकते हो क्यों? क्या है वो? एग्जाम्पल देती हूं मैं। जैसे कि मैंने बाइबल का एक वचन खोला, ठीक है, और मैंने उसे पढ़ दिया और कहा हो गया। क्या किया मैंने? एग्जाम्पल कर ही देती हूँ। राधे कोई भी स्क्रिप्चर एक पढ़ो सिर्फ। सभी लोग ध्यान से सुनना प्लीज। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा। सुना सबने? चलो चर्च खत्म हो गया। समझा सभी को मैं क्या पूछना चाहती हूँ? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपनी समझ का सहारा मत ले वरन परमेश्वर पर विश्वास कर। मेरी समझ क्या है कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाइबल के वचन को सुनने आया हूँ या अपनी वो आराधना देने आया हूँ जो मैंने समझा। कि हम नए साल की शुरुआत में हैं और हमारा ये दिन जो पहला आराधना का दिन है, हमने 31 जो किया वो हमारा साल का आखिरी दिन था, जिसे हमें परमेश्वर को बेहतरीन देना था और हमने अपना बेहतरीन, हम सभी ने अपना बेहतरीन दिया उस परमेश्वर को। ये विश्वास है मेरा। आमीन। तो जब हम शुरुआत कर रहे हैं नए जीवन की, मैं कहूँगी मैं नए जीवन की थी, जैसे जैसे मेरे जीवन में एक एक दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं उन चीज़ों को और ज़्यादा समझने लगूंगी और उस समझ में मुझे परमेश्वर पे और विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि समझना मतलब क्या होता है
उस चीज़ को समझ लिया है ना, तो अपने जीवन में उसे करना मैं शुरू करूँगी, और जब मैं करना शुरू करूँगी तो उसका फल ज़रूर आएगा। आमीन। आता है कि नहीं? अगर हम बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं या फिर हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसका रिजल्ट देखते हैं ना, कि यूं ही कर देते। अगर माँ घर पे खाना बना रही है तो उसका बनाने का मकसद क्या है? सिर्फ उसकी ड्यूटी है कि वो खाना बना के गैस पर रख दे, या फिर उसके आगे का भी प्रोसीजर होता है, उसके आगे का भी कार्य होता है कि नहीं? उसे खिलाना, उसे देखना कि सबके पेट भर गए कि नहीं, या फिर उसके बाद का जो क्लीनिंग होती है, साफ सफाई होती है, वो सारी चीज़ें देखती है। क्या हम अपने जीवन में जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसे पूरी तरीके से करके उसे अपने जीवन में फलदायक बनाते हैं? अगर हाँ, तो फिर आज हम मायूस क्यों बैठे हैं? ये मेरा सवाल है। ये मेरा ही नहीं, परमेश्वर का भी सवाल है कि अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर पर विश्वास करके वो सारी चीजें करते हैं जो वचन कहता है, अगर हम कर रहे हैं, तो आज हम मायूस क्यों हैं? आज भी हमारा हफ्ता वही पुराने 2023 जैसा ही है। कितने लोग हाँ बोलते हैं? अगर हाँ नहीं है तो वो मायूसी हमारे चेहरे पर नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कितना मांग रहे हो और क्या मांग रहे हो? जो मेरी समझ है मांगने की, क्या मांग रहे हो? परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी रोज की रोटी जानता हूँ। तुम्हारे मांगने से पहले मैंने जाना है कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तुम्हारे दिल में जो बात आती है मैं उसे पहले से जान लेता हूँ। तो हम ऐसी चीजों को मांगना ही क्यों जो परमेश्वर पहले से जानता है? क्या परमेश्वर को पता नहीं कि ब्रदर की लाइफ में जॉब नहीं है? जैसे उनको बुलाकर यहाँ पे पास्टर ने कहा कि आप जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन एक सही तरीके से आपको कमिटमेंट देना है। वो कमिटमेंट, वो जिम्मेदारी पर चर्च की ओर और परमेश्वर की ओर क्या है उनकी समझ से। आपको क्या लगता है किस चीज के बारे में कह रहा है परमेश्वर? कि तेरी पूरी जिम्मेदारी मेरी ओर होनी चाहिए, उस परमेश्वर की ओर जो जिंदा है। वो आराधना सिर्फ उस परमेश्वर की है, बाकी किसी और की नहीं। हम यही चूक जाते हैं। हम मांग तो लेते हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं है कि हमें क्या मांगना है। जॉब सबकी जरूरत है, भूख सबकी जरूरत है, तो परमेश्वर उसे पूरा नहीं करेगा? ये मांगने की चीज नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का वचन ऐसा भी लिखा हुआ है कि मैं उन चिड़ियों को भी घर देता हूं जिसके, सबको पता है ना, हमसे तो अच्छा नहीं बनाया उसे, पर हम तो बहुत बेहतरीन है, तो हमें तो पहले देगा वो, है कि नहीं? तो हमारा मांगना क्या है उस परमेश्वर से? क्या हमें समझ में आया है? वो समझ है जो मेरा विश्वास को बढ़ाता है, जो मेरी विश्वास को परमेश्वर की ओर बढ़ाता है। मैं किस समझ से मांग रही हूँ परमेश्वर से कि बस दे 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 दे। करोगे क्या लेके? परमेश्वर दे तो देता है, पर उसके बाद हम क्या करते हैं वो हमें पता नहीं। तो हमें पहले समझ मांगना है। और समझ कब आएगी पता है? जब मैं परमेश्वर से, उस पवित्र आत्मा की मदद से, अपनी समझ का नहीं बल्कि परमेश्वर की समझ का सहारा लूंगी, तब मुझे उस मांगने की समझ आएगी कि मैं क्या मांगू परमेश्वर से। कभी किसी ने आत्मिक चीजों की मांग की है क्या? आत्मिक मतलब जो अभी सभी लोग समझते होंगे, आत्मिक चीजें। मुझे परमेश्वर खुशी दे दे, सदा का आनंद दे, सदा की शांति दे। आत्मा के वरदान है ना? कभी ये चीज के लिए प्रार्थना की है परमेश्वर से? नहीं। हम क्या मांगते हैं? परमेश्वर मुझे बच्चा दे दे ताकि मैं उसे पाल पोस के बड़ा करूं और बाद में एक दिन वही मुझे बोले घर से जा। मांगते हैं कि नहीं? क्या परमेश्वर नहीं जानता हमारी जरूरत को? इसलिए मैंने पहले ही कहा कि मेरे सोचने से पहले, मेरे मांगने से पहले परमेश्वर वो सारी चीजें जानता है जो मेरी जरूरत है।
और उसने ऑलरेडी दे दिया है। तो हमें मांगना क्या? उस चीज की मांग करो जो मेरे पास सच में नहीं है। हमारा शरीर परमेश्वर के पास जाएगा क्या? कौन कौन कहता है हमारा शरीर परमेश्वर के पास जाएगा? हाथ उठाएंगे। कितने लोग कहते हैं कि मेरा शरीर परमेश्वर के पास जाएगा? हाथ उठाए। क्या जाएगा हमारा? पक्का? यस, मतलब जाग रहे सब, सुन रहे सब। तो आत्मा के काम कब करोगे? परमेश्वर को हमारे शरीर से लेना देना नहीं है। मिट्टी से बनाया है, मिट्टी में चला जाएगा वो। आत्मा से लेना देना है। तो मुझे मेरी आत्मा पे काम करना है। आत्मा में क्या मांगना है मुझे? क्योंकि मुझे समझ ही नहीं है कि मैं क्या मांगूं। मुझे सिर्फ यही सिखाया गया, यही समझाया गया कि परमेश्वर से ये मेरी चंगाई मांग लो, मुझे परमेश्वर आशीष दे दे। क्या करोगे आशीष लेकर? है किसी के पास जवाब? कौन सी आशीष चाहिए, आत्मिक या शारीरिक, जो मिट्टी में मिल जाएगी? जरूरत है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि जरूरत नहीं है, लेकिन हम वो लोग बनना है जो परमेश्वर को भाए, और यीशु मसीह हमारे लिए वो रास्ता, वो तैयारी करे उस घर की जहां पे हम जाकर उसके साथ बैठे। आमीन। समझ रहे सभी मैं क्या कहना चाह रही हूं? तो आत्मिक चीजों की मांग करो। समझो कि मेरे जीवन में आत्मिकता कहाँ कम पड़ रही है, जहां मैं धर्मी नहीं कहलाया जा रहा हूं या जा रही हूं। परमेश्वर को आत्मा से मतलब है, हमारे शरीर से नहीं। अगर शरीर से मतलब होता ना तो परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें नहीं देता। वो ये नहीं कहता कि मैं तेरे लिए सहायक छोड़कर जा रहा हूं। उसकी हमें हर वक्त जरूरत है, लेकिन हम उस जरूरत को कैसे अनदेखा कर देते हैं हमें ही नहीं पता चलता, क्योंकि हम कम समझ में चल रहे हैं। इसीलिए कहता है ना परमेश्वर का वचन, कम ज्ञान के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। जब ज्ञान ही नहीं है तो समझ कहाँ से आएगा कि मुझे मांगना क्या है? मैं कुछ 2-3 ही चीज़ों के ऊपर मैं कह रही हूँ, तो प्लीज़ उसे समझने की कोशिश करो। अपने अंदर वो चीज़ को बिठाओ कि मैं क्या मांग रही हूँ परमेश्वर से, क्या मांग रहा हूँ परमेश्वर से। क्या मेरी शरीर की ज़रूरत चंगाई है? हाँ है। क्या मेरी शरीर की ज़रूरत भूख है? हाँ है, क्योंकि दिया है परमेश्वर ने शरीर, तो उसे पूरा करने के लिए भी वही ताकत देगा। लेकिन आत्मिक में क्या? आत्मिक में हम उतने भूखे हैं? परमेश्वर के वचन को सुनकर करने वाले उतने भूखे हैं? क्या मेरी जरूरत है उस वचन को सुनकर उसी समय पूरा करना? अगर हाँ, तो हमारा जीवन यूं ही नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे नए साल का वचन क्या था? जोर से बोलो। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? लेकिन हम तो शरीर कलीसिया से क्या कहता है इसमें चल रहे हैं, है ना? शरीर बोल रहा है कपड़े चाहिए तो कमाना पड़ेगा, शरीर बोल रहा है घर चाहिए तो कमाना पड़ेगा। चाहिए, वो ज़रूरी है, वो क्योंकि वो हमारी ज़रूरत आन पड़ी है वो चीज़ की, तो वो ज़रूरी है हमारे लिए। लेकिन उसके अलावा जब हम परमेश्वर की आत्मिकता में और परमेश्वर की उन चीज़ों को पूरा करना शुरू करेंगे जो परमेश्वर को भाता है, तो क्यों नहीं परमेश्वर हमें शारीरिक और आत्मिक चीज़ों को भरपूरी से देगा कि नहीं? क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है। वो कभी अपने ऊपर उधारी नहीं रखता, चाहे वो आत्मिक हो चाहे वो शारीरिक हो। अगर आत्मिक चीज़ों को अगर वो पूरी नहीं करने की हिम्मत रखता तो वो हमें पवित्र आत्मा नहीं देकर जाता। हमें ये समझना होगा कि हमें कैसे पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में काम करने के लिए इजाजत देनी है। हम उसे मौका ही नहीं देते काम करने का, क्योंकि हम अपनी समझ पे निर्भर हो गए हैं। हम अपनी समझ से करने की कोशिश करते हैं। तो आज से जैसे हमारा नई समझ आज हमें मिली है कुछ एक नए वचन को लेकर, कि अपनी समझ का सहारा मत ले, वरन अपने परमेश्वर पे विश्वास रख। हमारे परमेश्वर पर जब मैं विश्वास करूंगी तो मुझे ये पता चलेगा कि मुझे सच में परमेश्वर के पास जाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है।
क्या चाहिए मुझे जो मैं परमेश्वर के करीब पहुंच जाऊं। हमारी छोटी छोटी चीज़ें है ना, हमें ऐसा लगता है कि यूं ही हम कर लेते, लेकिन परमेश्वर उसका भी हिसाब रखता है। मैं जाते जाते इस चीज़ के साथ छोड़ते हुए जाऊंगी आप लोगों को। क्या है वो मेरे जीवन की छोटी चीज़ जो मुझे परमेश्वर से दूर कर देती है। हम सोचते हैं छोटी सी चीज़ कहाँ परमेश्वर देखेगा। परमेश्वर उन्हीं सारी चीज़ों को जब जमा करता है, इकट्ठा करेगा ना, उसी चीज़ का न्याय होगा हमारे जीवन में। वही छोटी छोटी चीज़ें एक समय के बाद इतना बड़ा पहाड़ बन जाती है ना, तो वो वचन वहाँ पे हमें याद आता है कि एक राई के दाने के समान विश्वास कर। हमारा झूठ, हमारा छोटा सा पाप वो एक राई के दाने के बराबर है, लेकिन काम किस चीज का कर रहा है वो? कौन से वाले पहाड़ का? जहां से खुदा दिखता ही नहीं। इसी जगह अगर हम उस राई के दाने के जैसा विश्वास करें तो खुदा हमें हमारे साथ हमेशा हमें दिखाई देगा। आमीन। तो हमारे जीवन की वो छोटी सी छोटी चीजें जिसे हम यूं ही क्या कहेंगे, निगलेक्ट, नजरअंदाज कर देते हैं कि क्या है, कुछ भी तो नहीं है। वो चीजें अगर हम करना बंद कर देना तो हमारी समझ खुलेगी और पवित्र आत्मा उस समय हमें मार्ग दिखाएगा कि हमें किस तरीके से परमेश्वर के वचनों पर काम करना है। आमीन।